माँ दुर्गा। मातृकाओं, सृष्टि के इस प्रथम विवाह को संपन्न कराएं। दक्ष पुत्री अदिति, माँ दुर्गा की कृपा से आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैं दक्ष पुत्री दिति आपको मन से अपना पति स्वीकार करती। स्त्री पुरुष व्याह के बंधन में बंधेंगे, स्त्री पुरुष व्याह के बंधन में बंधेंगे, विष्णु अग्नि ब्राह्मण सभी साक्षी बनेंगे, विष्णु अग्नि ब्राह्मण सभी साक्षी बनेंगे। ध्रुव तारा बने युग युग का प्रमाण, आज से बने विवाह एक संस्कार। प्रथम विवाह है ये प्रथम विवाह, सृष्टि का है यह प्रथम विवाह। मैं दक्षपुत्री दनु माता को साक्षी मानकर आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। प्यार से पली बेटियां बनेगी पराई, पिता का कुल छोड़ दूजे कुल में जाई, पिता का कुल छोड़ दूजे कुल में जाई। पति परमेश्वर बने पत्नी अर्धांगी, गृहस्थी सजा के बहु वंश बढ़ाएगी। प्रथम विवाह है ये प्रथम विवाह, सृष्टि का है यह प्रथम विवाह।
सदा सौभाग्यवती भव। कश्यप, हमें तुम पर गर्व है पुत्र। ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मां दुर्गा ने सृष्टि में जीवन के प्रादुर्भाव हेतु सभी कुलों को जन्म देने के लिए तुम्हें चुना है। आप सभी हमारी कुल वधुएं हैं। हम सप्त ऋषियों का आप सभी को आशीर्वाद है। आप मां दुर्गा के आदेशानुसार सृष्टि को ऐसी संतानें दें जो उसे संपूर्णता प्रदान कर सके। सृष्टि के सर्वांगीण विकास के लिए मां दुर्गा की अनुकंपा से ऋषि कश्यप की सभी पत्नियों ने अपने मन स्थितियों के अनुरूप संतानों को जन्म दिया। काद्रु ने सरीसर्पों को, दिति ने देवों को, विनीता ने पक्षियों को, एवं दानु ने असुरों को जन्म दिया। माते, कश्यप की सभी पत्नियों ने अपनी अपनी मन स्थितियों के अनुसार अपनी संतानों को जन्म दे दिया है, किंतु मां, मेरे मन में एक आशंका उपजी है। इन भिन्न भिन्न प्रकृति के प्राणियों ने एक ही परिवार में जन्म ले तो लिया है, किंतु ये सब अलग अलग प्रकृति के प्राणी हैं। क्या एक साथ रह पाएंगे, निर्वाह कर सकेंगे? माते, यदि ये एक साथ निर्वाह नहीं कर पाए तो सृष्टि का कार्य कैसे संपन्न होगा? ब्रह्मदेव, केवल कश्यप ऋषि का आश्रम ही एक परिवार नहीं है, अपितु इस समस्त संसार को ही एक परिवार समझें।
तभी स्थितियां संदर्भ सहित समझ में आ पाएंगी। सृष्टि के सर्वांगीण विकास के लिए जीवों में समानता नहीं, असमानता की आवश्यकता होती है, क्योंकि समानता विकास के प्राकृतिक प्रवाह को रोक देती है और असमानता उस घर्षण को जन्म देती है जो विकास का आधारभूत कारण बनता है। इस संपूर्ण सृष्टि को देखो, इसमें तुम्हें पग पग पर असमानताएं ही दृष्टिगोचर होंगी। अनेकों ग्रह हैं इसमें, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं। उन सब के आकार अलग अलग हैं, उन सब की अलग अलग गतियां हैं, उनको बनाने वाले आधार तत्व भी भिन्न भिन्न हैं और सृष्टि के हर अंग में व्याप्त असमानता के ही कारण उनके सभी कारक तत्वों के बीच एक अदृश्य संतुलन होता है और सृष्टि के हर अंग में व्याप्त असमानता के ही कारण उनके सभी कारक तत्वों के बीच एक अदृश्य संतुलन का निर्माण होता है। इसलिए ऋषि कश्यप की भिन्न भिन्न प्रकृति वाली संतानें सृष्टि के सर्वांगीण विकास में पूर्ण रूप से सहायक भी सिद्ध होंगी। और देखना, आगे चलकर यही कश्यप संतानें सृष्टि के 33 करोड़ योनियों को जन्म देंगी। मेरे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया और अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा ये जानने के लिए कि तुमने उस ज्ञान को कितना आत्मसात किया है। पुत्रों, मुझे बताओ, तुम्हारे दृष्टि में ब्रह्म क्या है? पुत्र इंद्र, तुम बताओ। पिताश्री, ब्रह्म परब्रह्म का वो अंश होता है जो इस संसार के हर प्राणी के हृदय में विद्यमान होता है और जिसकी मनस्थिति जैसी होती है वो उस ब्रह्म की वैसे ही कल्पना कर लेता है। पुत्र गरुड़, तुम बताओ। पिताजी, जब हम अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ते हैं तब हमें आभास होता है कि मानो हम उड़कर परम ब्रह्म तक पहुंच रहे हैं। ब्रह्म हमारे लिए परम ब्रह्म तक पहुंचने की हमारी आशा है। हमारा विश्वास है पिताजी कि हमारी उड़ान हमें एक दिन परम ब्रह्म तक अवश्य पहुंचाएगी। रामक्रम, कुचेष्टा नहीं। पुत्रों, गरुड़ और इंद्र ने अपने बुद्धि अनुसार इसका उचित उत्तर दिया, किंतु अब मैं असुर पुत्रों से जानना चाहता हूं कि उनके दृष्टि में ब्रह्म का अर्थ क्या है। असुर पुत्रों, असुर देवताओं, उत्तर दो। रामक्रम, केवल मौन। कालके, इस प्रश्न का उत्तर तुम दो। क्या पुत्र, तुम इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं? नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं। इस संसार में ऐसा कोई प्रश्न, कोई विषय नहीं है जिसका ज्ञान असुर ज्येष्ठ कालके को ना हो। कौन ब्रह्म, कौन परब्रह्म, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल स्वयं को भ्रमित करने के काल्पनिक विचार हैं। जो होता है वो दिखता है और जो नहीं होता वो नहीं दिखता। ब्रह्म होता तो वो दिखता, पर ब्रह्म होता तो वो भी दिखता।
जो दिखाई नहीं देता, काल की उसे नहीं मानता। काल के तुम मुझे ऐसे विचारहीन उत्तर कैसे दे सकते हो? अपने देव बंधुओं से कुछ सीखो। पिताश्री, हमें इन तुच्छ देवों से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। काल के स्वयं किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्षम है। पुत्र काल के, यदि तुम उत्तर देने में सक्षम हो तो उत्तर दो, अन्यथा मैं तुम्हें अपने पुत्रों के अधिकार से वंचित कर दूंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताश्री? जो दिखता ही नहीं है, जिसका इंद्रियों से कोई अनुभव ही ना किया जा सके, उसके अस्तित्व को हम नहीं मानते। और जो है ही नहीं, उसके लिए इन तुच्छ देवों से हमें कम बताया जाए, ये कहां का न्याय है? नहीं पिताश्री, हमारी दृष्टि में यह ज्ञान नहीं अज्ञान है। काल के जिह्वा पर संयम रखो। मैंने और दनु ने यह सोचकर तुम सबका विशेष रूप से लालन पालन किया है, एक दिन तुम सबको इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो और उस अदिति पुत्र देवों को निकृष्ट स्थान मिले। किंतु आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अब तुम सबको अपने पिता कश्यप के सामने जाकर यह सिद्ध करना है कि तुम में उन देवों से अधिक ज्ञान है, अधिक योग्यता है, कि तुम सब उन देवों से श्रेष्ठ हो। और यह कार्य तुम्हें करना होगा पुत्रकाल के, तुम्हें, चाहे जो करना पड़े, चाहे जो मार्ग अपनाना पड़े अपना। किंतु मैं चाहती हूं कि पिता कश्यप के सामने मेरे पुत्र सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो। आप चिंता ना करें माते, वो तुच्छ देव हमसे कदापि नहीं जीत पाएंगे, ना युद्ध में और ना ही ज्ञान में। आप केवल हमें आशीर्वाद सहित आज्ञा दें। अब हम यहाँ ऐसा ज्ञान लेके वापस लौटेंगे जो स्वयं पिताश्री के पास भी नहीं होगा। वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा ऋषि दंडपाणि से। आपके पास जितना भी ज्ञान है वो समस्त ज्ञान हमें प्रदान करें। ये ज्ञान माँ दुर्गा की इच्छा और कृपा से मिला है। ये ज्ञान मानव कल्याण के लिए है, दानव के लिए नहीं। मूर्ख! माँ दुर्गा ऋषि दंडपाणि, आपके पास जितना भी ज्ञान है अतिशीघ्र वो समस्त ज्ञान हमें प्रदान करें, अन्यथा जीवित नहीं बचेंगे आप। नहीं, कदापि नहीं। तुम जैसे कुपात्र को हम अपना ज्ञान कभी नहीं दे सकते। मूर्ख! ये ज्ञान माँ दुर्गा की इच्छा और कृपा से मिला है। ये ज्ञान मानव कल्याण के लिए है, दानव के लिए नहीं। मूर्ख! मिलेगा, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, परंतु ये सारा ज्ञान छीनने के बाद।
दंड पाने सौदा इन्हें भी नहवन की अग्निकुंड में सुहा कर दूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए दंड पाने हम चाहें तो तुम्हारे इन ऋषियों के साथ इससे भी बुरा व्यवहार कर सकते हैं। यदि तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो वो करो जो हम चाहते हैं। रुको, मैं दे रहा हूं तुम्हें अपना ज्ञान। अहं सर्वाणि ज्ञानानि त्वां प्रपद्यये। अहं सर्वाणि ज्ञानानि त्वां प्रपद्यये। ॐ वैचाक्षि कामरूपाय कामदेव्यै सिद्धिकरी करी। कालके, हमने तुम्हें अपना समस्त ज्ञान दे दिया है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा अंत। किंतु कालके, तुमने हमसे हमारा ज्ञान मांगा था और हमने अपना समस्त ज्ञान तुम्हें दे दिया, फिर अंत क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते ये ज्ञान हमारे अतिरिक्त और किसी को भी प्राप्त हो। काल के पहले भी और काल के बाद भी। ये मंत्र तो स्वयं माँ दुर्गा ने महर्षि दंडपानी को दिया था। हमने उनकी हत्या की। काल के असुर और दानव, तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हें संसार में सम्मान और आदर की प्राप्ति कदापि नहीं होगी।